तो ये हम हैं और ये हमारा लेक्चर है और हम आज टिश्यू पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक प्रकार का बताएं तो सेल का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू को हम अगर हिंदी में बोलें तो टिश्यू को हिंदी में क्या होता है? उतक बोलते हैं। हिंदी इसका क्या है? उतक है। और अगर इसका इंग्लिश, उतक का इंग्लिश देखें तो हम टिश्यू। ठीक है। अगर इसका जो स्टडी होता है वो स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू के प्रकार देखेंगे कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू के प्रकार जो होते हैं वो चार होते हैं मेनली। तो चार कौन कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। चार प्रकार के हो गए। अब ये चार में पहले हम देखेंगे। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू को अगर हिंदी में देखें तो पेशीय ऊतक बोलते हैं। ठीक है। अब पेशीय ऊतक में तीन होते हैं, मेनली तीन पढ़ेंगे। एक होता है वॉलेंट्री मसल, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री मसल और तीसरा होता है कार्डियक मसल। ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल में हम देखते हैं, वॉलेंट्री मसल जो होता है जो कि हमारा इच्छा के अनुसार, मतलब अगर हम जो चाहेंगे वो करेगा। मतलब इच्छा के अनुसार का मतलब देखिए ये हो गया कि हम चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाए, मेरा जो अ, हाथ है वो मुड़ जाए तो मुड़ गया, चाह रहे हैं खुल जाए तो खुल गया, चाह रहे हैं किसी चीज को पकड़ लें तो पकड़ लेंगे। तो ये मेरा कैसे हो रहा है? इच्छा के अनुसार हो रहा है। हम खाना खाना चाह रहे हैं तो हाथ से पकड़ के खाते हैं। तो हाथ का क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाथ से पकड़, तो पकड़ता है और हम लोग क्या मत कर रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है मेरा इच्छा के अनुसार वो काम करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल बोलेंगे। और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय ऊतक। ठीक है। तो इसका और इसमें ये बता दें, अ, अगर ये काम करते रहते हैं, काम करते करते थक जाते हैं। आप जैसे देखिए कि आप चलते हैं, ज्यादा दूर तक चले गए, ठीक है, या तो किसी काम को हाथ से खींच रहे हैं, काफी खींच रहे हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो कैसे थक जाते हैं? कभी सोचे हैं आप कैसे थक जाते हैं? थक इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका जो है लैक्टिक एसिड को उसमें कमी हो जाता है, इसलिए आप क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं काम करते करते। और अब बात करेंगे, तो ये आप समझ गए वॉलेंटरी मसल किसे कहते हैं? जो कि मेरे इच्छा के अनुसार हम जो चाहेंगे वो ये करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वॉलेंटरी मसल। ठीक है। अब हम सेकेंड देखेंगे, इनवॉलेंटरी मसल। इनवॉलेंटरी मसल, इसको हिंदी में बोलते हैं अरेखीय। इसका जो काम होता है ये मेरे अनुसार नहीं काम करेगा, हम जो कहेंगे वो नहीं करेगा, ये जो चाहेगा वो करेगा। जैसे में आप देखिए, जैसे में ये देखिए हमारा नीचे पेट, पेट के पास जितना भी सिस्टम है, जैसे लीवर हो गया, स्टोमच हो गया, स्टमक हो गया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब का जो काम होता है, जैसे हम लोग खाते हैं, खा के अंदर गया डाइजेस्ट होना है, तो क्या हम बोलते हैं क्या कि डाइजेस्ट हो जा, अंदर जाकर के डाइजेस्ट मत होना? होगा क्या? वो तो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होगा। तो वो ऑटोमेटिक काम करता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो। अब जैसे मैं किसी चीज को प्यूरिफिकेशन कर रहा है, हम बोलेंगे ब्लड का जैसे प्यूरिफिकेशन होता है, तो हम बोलेंगे कि तू ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है वो मत कर, तो वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन है, वो अपना काम करेगा। वो हमारे कहने से, हमारे कुछ करने से वो कुछ नहीं करेगा। समझ रहे बात को? तो उसको हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंटरी मसल। ठीक है। अब थर्ड में आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मीन समझ रहे हैं कि जो कार्डियक होता है, जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, उसके बारे में बता रहा है। और ये किस में आता है? इनवॉलेंटरी मसल का ही एक ये रूप है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? और ये जो मसल जो होते हैं ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, कार्डियक मसल। ठीक है। तो उसको हम क्या बोले? कार्डियक मसल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें आप समझ गए कि वॉलेंट्री मसल किसे कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल किसे कहते हैं? वॉलेंट्री मसल उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो,
जिसको हम कंट्रोल कर सके, और इनवॉलेंट्री उसे कहते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कितना भी चाहें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे कि डाइजेस्ट मत हो तो डाइजेस्ट वो होगा ही, उस क्योंकि उसके कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा बॉडी है लेकिन हमारा कंट्रोल में नहीं है वो। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? मतलब न्यूरॉन में जो होता है वो ब्रेन में है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेन में अपना काम ये करता है। देन इसके बाद संयोजी ऊतक, दैट मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मीन्स क्या? एक चीज को कनेक्ट करके रखा है। मतलब पूरे बॉडी को कौन कनेक्ट करके रखा है? ब्लड। एग्जाम्पल अगर देखें तो ब्लड हमारा पूरे बॉडी में कनेक्ट करके रखा है। कहीं भी कट कीजिए अपना बॉडी में, आपका खून जरूर ही देगा। तो वो क्या कर गया? पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है। उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है। फिर इसके बाद एक लिम्फ होता है जो कि पीला कलर का होता है, ये भी कनेक्ट करके रखा है, और इसको भी कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और देन इसके बाद बोन जो है वो भी कनेक्ट करके रखा है, कनेक्ट। देन इसके बाद कार्टिलेज। कार्टिलेज हम आपको समझाएं स्केलेटल में, आप वहां से देख सकते हैं। बोन भी है स्केलेटल में, हम आपको समझाएं, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, ये किस में आएंगे? कनेक्टिव टिश्यू में। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी में, बॉडी को है कनेक्ट करके रखे हैं, एकदम से कनेक्ट। मतलब कि ब्लड का एग्जांपल लीजिए या बोन का एग्जांपल लीजिए। बोन भी क्या है? पूरे बॉडी। बोन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग तो चल फिर नहीं पाएंगे, समझ रहे बात को? और जो ब्लड है वो क्या है? पूरे कनेक्ट करके रखा है। ब्लड भी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ब्लड ही हमको क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है, हमको एनर्जी दे रहा है। मतलब एक तरह से समझिए कि ब्लड पूरे बॉडी में कनेक्ट करके रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड ही नहीं, ये चारों जो है। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे हम एडिपोज टिश्यू को। अगर इसको हिंदी में बोले तो उपकला टिश्यू होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे वसा का। वसा मीन्स फैट, समझ रहे बात को? वसा मीन्स फैट। तो फैट जो होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है इसमें, ये एडिपोज टिश्यू किससे बना होता है? वसा से बना होता है। फैट, फैट मीन्स क्या समझ रहे हैं कि जो फैट हो जाता है हम लोग में, वो बहुत तरीके से काम करता है। जैसे में अगर फैट हो गया तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, और फैट अगर होता है तो ठंडा में जो है वो उसमें भी काम करता है। तो ये पूरा काम करते रहता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चर्बी भी कहते हैं। जिसको नहीं बोलते हैं कि मेरा चर्बी निकल गया है, किसी मोटे आदमी बोलता है, या तो उसका आप देखे होंगे कि पेट निकल गया है। तो वो क्या है? वो वसा है। क्या है वो? वसा, यानी कि फैट है वो। समझ रहे बात को? ये वसा जो है, फैट जो है, ये हमारा क्या है? सुंदरता प्रदान करता है। अगर ये वसा नहीं रहेगा, फैट नहीं रहेगा, तो ये पूरा एकदम देखिए गाल एकदम पचका हुआ रहेगा, ऐसे एकदम एकदम से लगेंगे कि कितने दिन से खाए नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये हमारा एक तरफ से हम क्या बोलेंगे इसमें? फैट जो है एक तरह से हमारा सुंदरता प्रदान करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। फैट लोग को उतना चोट वोट नहीं लगता है। कभी अगर कहीं गिर उर गए या कोई मार वार दे रहा है, तो उसमें अगर पिटा रहे हैं कहीं पे, तो फैट लोग को उतना चोट वोट नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या है? वसा है, मांस है, क्या बोलते हैं, सॉरी, चर्बी है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि उसको प्रोटेक्शन में काफी मदद करता है वसा। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे हम कुबड़ का। कुबड़ मीन्स समझ रहे हैं कि ऊँट का जो कुबड़ होता है ना, जिसको कि, तो इसमें क्या होता है? कुबड़ में वो वसा भरा रहता है, पानी नहीं भरा रहता है उसमें। उसमें क्या भरा रहता है? वसा भरा रहता है। अब हम बात करेंगे पेट का। तो पेट का जो चर्बी, जिसको कि अगर निकल गया है, जो हम फैट के बारे में आपको बताएं कि वो चर्बी वगैरह का, तो वो चर्बी में क्या है? उसमें क्या भरा रहता है? खाना नहीं भरा रहता है उसमें। क्या भरा रहता है? वसा। जैसे पेट निकल गया तो खाना थोड़ी ना भरा हुआ कि पेट फूल गया।
उसमें क्या भरा रहता है? वसा भरा रहता है, फैट भरा रहता है, चर्बी उसको कहते हैं हम हिंदी में। तो वो क्या हो गया, पेट में क्या हो गया, चर्बी भरा हुआ है, मतलब फैट भरा हुआ है, वसा भरा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करेंगे झुर्री का। तो झुर्री कैसे हो जाता है? आप देखे होंगे कि किसी में झुर्री आ जाता है, और बुढ़े में आप देखे होंगे कि झुर्री आ जाता है, पूरा एकदम से झुर्री आ रहा है, हाथ में, पूरा फेस में, मतलब उस क्लीननेस जो होता है ना फेस का, तो वो दिखता नहीं है, झुर्रीपन हो जाता है, मांस एकदम लटकने टाइप से हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? झुर्री टाइप से। तो क्यों होता है ये इसलिए होता है कि जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू वो क्या होता है, घटने लगता है। जब घटने लगता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जब प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो झुर्री का फॉर्मेशन होने लगता है। तो वो किस में मेनली होता है? बुढ़े में आप देखेंगे, बुढ़ी लोग में देखिएगा, आजकल उन्हीं लोग में है ना। तो चलिए, तो ये आप समझ गए कि क्या क्या होता है। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। उसको अगर स्टडी, टिश्यू को अगर स्टडी करना है, तो उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू का जो है चार होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, न्यूरॉन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड एडिपोज टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यू में हम क्या क्या देखें? एक वॉलेंट्री देखें, और इनवॉलेंट्री देखें, और कार्डियक मसल देखें। वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल में हम देखें कि वॉलेंट्री हमारा कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री हमारा कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। देन इसके बाद हम देखें किसके? न्यूरॉन। तो ये हमारा ब्रेन में पाया जाता है, अपना काम करता है। देन इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का बात करें तो पूरा कनेक्टिव टिश्यू ये हमारा ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज है। ठीक है। और इसके बाद जो कि हमारा पूरा कनेक्ट करके रखता है, ब्लड पूरे बॉडी में हमारा फ्लो होता है, जहां काटिए वहां से आपका खून निकलेगा, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू में। और इसमें मेनली ये ब्लड जो है, ये आपका एग्जाम में जो है वो पूछता है, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए। देन एडिपोज टिश्यू जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम बताएं कि फैट वगैरह जो होता है, वो वसा भरा रहता है। और ये सब कुबड़ में जो होता है वो पानी नहीं, वसा भरा रहता है। पेट में जो है वो, पेट में खाना नहीं, वो वसा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो चर्बी जो दिख रहा है, पेट जो निकला हुआ है, उसमें क्या भरा हुआ है? खाना नहीं भरा हुआ है। आप सोच रहे हो ये खाना भरा है, इतना पेट फूला हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। वो उसमें क्या भरा हुआ है? वसा भरा हुआ है। झुर्री जो निकल रहा है वो उसमें क्या है? वो एडिपोज टिश्यू के कारण हो रहा है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कम होने लगता है, एडिपोज टिश्यू ये सब, तो वो झुर्री का फॉर्मेशन होने लगता है। ये मेनली किस में होता है? हम आपको बता दिए, बुढ़े लोग में होता है, बुढ़ी लोग में होता है। ठीक है। तो ये है मेरा। ठीक है। देन हम और एक बात बता दें, अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा मेरा लेक्चर, तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। आपको भी ये सही लग रहा होगा। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय।